Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 14 बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल में भी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन। उसमें हमने पढ़ा प्रोटीन जो होती है बेटा वो बनी होती है अल्फ़ा अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ये हमने पूरा डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन, उनका स्ट्रक्चर वगैरह। अब अल्फ़ा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो इनकी बॉन्डिंग से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। इस चैप्टर में 3 टाइप के बॉन्ड होंगे। एक होगा पेप्टाइड बॉन्ड, एक होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और तीसरा होगा डाई बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तीनों अलग अलग बनते हैं, याद रखना है। पेप्टाइड, पी फॉर पेप्टाइड, पी फॉर प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज वाला, इट मीन्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में होता है। और फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स डीएनए आरएनए में होता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेप्टाइड बॉन्ड हम डिस्कस करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये एक अमाइड बॉन्ड होता है, अमाइड फाउंड बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स by the elimination of a water molecule resulting the formation of amide bond is known as peptide bond. If two amino acids link via peptide linkage, a dipeptide is formed. क्या मतलब हुआ? बहुत सीधा सा इसका मीन्स है, देखिएगा बेटा। अगर आपके पास में 2 अमाइनो एसिड्स हों, ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन अल्फ़ा अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो हमें अल्फ़ा ही लेना है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड को हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक आर ग्रुप, एक होगा इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक होगा इसके ऊपर NH2 ग्रुप। तो एक अमाइनो एसिड, इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड हो, इट इज़ सेकंड अमाइनो एसिड, ठीक है, NH2, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन R और COOH। ये 2 अमाइनो एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का NH2 ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और एक वाटर जो मॉलिक्यूल होता है इसका एलिमिनेशन हो जाता है। इस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होने के बाद क्या बनेगा बेटा? यहाँ से बनेगा NH2CHR C डबल बॉन्ड O और यहाँ से NHCHR COOH। इस तरीके से देखेगा, ये एक अमाइड सॉल्ट जो है ये बन जाएगा। और ये जो अमाइड सॉल्ट बना है इसमें C डबल बॉन्ड O और NH के बीच के ये जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 अमाइनो एसिड काम आएंगे। 2 अमाइनो एसिड यहाँ पर यूज हो रहे हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में, इसलिए ये जो पेप्टाइड बना दैट नोन एज डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड। अब अगर ये डाईपेप्टाइड हो गया है तो फिर आपको बनाना है ट्राईपेप्टाइड। अब ट्राईपेप्टाइड कैसे बनेगा? तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने एक अमाइनो एसिड लिया, दूसरा अमाइनो एसिड लिया, दोनों आपस में अमाइड लिंकेज से जो बॉन्डेड होंगे दैट इज डाईपेप्टाइड। अब अगर आप एक और अमाइनो एसिड ले लो तो वो जैसे यहाँ इसके साथ लिंकेज होगा दैट इज ट्राईपेप्टाइड। तो ट्राईपेप्टाइड जो होगा, ट्राईपेप्टाइड, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स कितने होंगे? अमाइनो एसिड 3 होंगे, बट इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, दैट इज ट्राईपेप्टाइड। अब अगर यहाँ से एक और अमाइनो एसिड आ जाए तो दैट इज टेट्रापेप्टाइड। एक और अमाइनो एसिड आ जाए तो दैट इज पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, देन पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये लीजिएगा।
अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, यू कैन सी दैट इज़ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, इसका C डबल बॉन्ड OH, और ये जो है ये एलानीन, इसका कौन आ गया है H, यहाँ से इसका H आ गया है, ये लीजिए वाटर कहाँ चला गया बाहर, दोनों में जुड़ गए तो क्या बन गया, ये ग्लाइसिल एलानीन बन गया, ग्लाइसिल एलानीन बन गया आपका, दैट्स राइट, दैट इज डाईपेप्टाइड, दैट इज डाईपेप्टाइड बन जाए। चलिए डाईपेप्टाइड के बाद नेक्स्ट इज पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। देखिएगा, इफ अ थर्ड अमाइनो एसिड कंबाइन टू अ डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड है उसमें तीसरा अमाइनो एसिड मिला तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट नोन एज ट्राईपेप्टाइड। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जब चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा, छठवा, 6 अमाइनो एसिड लिंक्ड होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। व्हेन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज मोर देन 10, अब 10 से भी अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड अगर जुड़ गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पॉलीपेप्टाइड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉलीपेप्टाइड बन गया, पॉलीपेप्टाइड के अंदर 10 से ज़्यादा, इट मीन्स बहुत सारे मैनी अमाइनो एसिड यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब बॉन्डेड हो जाएंगे तो जो हमारे पास चेन बनेगी दैट चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन प्रोटीन कब कहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड, जब इसके अंदर 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो जाएंगे। ठीक है, या फिर 100 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, या फिर हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 U इज कॉल्ड प्रोटीन। जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो जाएं, या फिर इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 U से ज़्यादा हो जाए तो इस मॉलिक्यूल को ही हम कह देंगे दैट इज प्रोटीन, दैट्स राइट। However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, अंतर हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। आगे सुनिएगा, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जो अमाइनो एसिड है वो 100 ही होने चाहिए, 100 से कम होते हैं, बट मॉलिक्यूलर मास अगर आपका 10,000 का अप्रॉक्स हो गया तो उसको हम प्रोटीन कह देते हैं। पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमाइनो एसिड like to be called protein if they ordinarily have a well defined conformation of a protein such as insulin, जैसे एग्जाम्पल इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, विच कंटेन ओनली 51 अमाइनो एसिड। इंसुलिन जो होता है ये भी एक प्रोटीन है, हार्मोन होता है इंसुलिन, प्रोटीन है। ठीक है, उसके अंदर ओनली 51 अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया है प्रोटीन। अमाइनो एसिड कंबाइंड होंगे, पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनेगी अब उसके अंदर या तो 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो जाएं जिससे उसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाए, या फिर उसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो उसी पॉलीपेप्टाइड को हम कहेंगे प्रोटीन। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। देखिएगा, protein can be classified into two types on the basis of their molecular shape. molecular shape के बेसिस पर प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को हम दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 इज फाइब्रस प्रोटीन और नंबर 2 इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एंड नंबर 2 इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन और क्या होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, देखिएगा। When polypeptide chains run parallel और एंटी पैरेलल, दोनों के दोनों, और एंटी पैरेलल किसी भी तरीके से, एंड आर हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और एनी अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जब पॉलीपेप्टाइड चेन, अमाइनो एसिड की ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल
अरेंज हो जाती हैं और अरेंज हो करके बेटा ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर किसी दूसरे टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड हो जाती हैं, तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ करके और ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल जैसे केरेटिन प्रोटीन जो कि हमारे हेयर, वूल, सिल्क में होती है, मायोसिन प्रोटीन जो कि हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बेटा ये कोइल्ड हो जाती है और कोइल्ड होकर के ये क्या बना लेती है, स्फेरिकल शेप बना लेती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये कोइल्ड हो जाती हैं और एक स्फेरिकल शेप बना लेती हैं, देन नोन एज इट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन जो होता है हार्मोन, इसके अलावा एल्बुमिन जो होती है ये, इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब आता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। देखिएगा बेटा, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी स्टडी हम बहुत सारे लेवल्स पे करते हैं। अगर हम बहुत आउटर लेवल पर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा, और वो जो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है दैट नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दैट नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिएगा, प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, प्रोटीन का अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं। दैट्स राइट, प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। Specific sequence of amino acid in each polypeptide chain in a protein is said to be the primary structure of that protein. That is very important point. अब ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बेटा अमाइनो एसिड्स होंगे और इन अमाइनो एसिड्स का जो स्पेशल सीक्वेंस होता है, ये पहले कौन सा अमाइनो एसिड है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना ही प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। दैट्स राइट। Any change in this primary structure, the sequence of amino acid create a different proteins. अगर आप इस अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस है, इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में अगर आप चेंज कर दो, ठीक है ना, किसी एक अमाइनो एसिड की जगह अगर आप कोई दूसरा अमाइनो एसिड आपने अगर इनको इंटरचेंज भी कर दिया है, तो फिर उससे पूरा का पूरा प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब इट मीन्स वो दूसरे टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो केवल ये डिटरमाइन करेगा कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हाउ मैनी, कितने अमाइनो एसिड्स हैं और उनका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है। बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, अमाइनो एसिड्स का बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा बाद का कौन सा, केवल इतना डिटरमाइन करना क्या कहलाता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। दैट्स राइट। और ये पता कैसे लगाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये हम प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से डिटरमाइन करते हैं। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन, उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना, तो फिर आपको 1 बाई 1 अमाइनो एसिड्स मिलते जाएंगे। तो ये भी पता लग जाएगा कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उनका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, ये सब कुछ पता लग जाएगा। दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिएगा, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप
इन विच आ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब उसमें अमाइनो एसिड्स होंगे। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन किस तरीके से या कौन सी शेप में ये एग्जिस्ट करती है, इस शेप को कौन बताता है? इस शेप को बताता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, ये बेटा दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। दो टाइप से ये एग्जिस्ट करती है, दो टाइप से एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड जो चेन है इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, ये दो टाइप से अरेंज्ड हो सकती है, दो टाइप से एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड सीट। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड सीट। ठीक है, देखिएगा, these structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O and NH group of the peptide bond। क्या कह रहा है कि ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, ये दोनों के दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट बने हैं, ये किसके कारण से बनते हैं? तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये जो आपके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। बहुत जगह बीच में क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये बॉन्ड यहाँ पर है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो क्या होता है कि इनका ये जो सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और बेटा ये जो NH होता है, इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है? बस इसी बेसिस पर प्रोटीन के दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दैट्स राइट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? पॉलीपेप्टाइड चेन के शेप को बताता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाती है दो टाइप से, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में। और ये फोल्ड क्यों होती है? तो ये फोल्ड होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और जो NH होता है उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है और कैसे ये स्ट्रक्चर्स बनती है देखिएगा। तो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है। पहला कौन सा अरेंजमेंट है? नंबर 1, दैट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दैट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे और कब बनेगी बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बनती है वो कब बनती है देखिएगा। नंबर 1 इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है? इन इट अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the an adjacent C double bond O group of the helix। क्या कह रहा है? तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं बहुत सिंपली इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिएगा, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं ड्रॉ कर दूँ कि ये N के ऊपर एक H, फिर होगा CHR, फिर होगा C डबल बॉन्ड O। ये एक अमाइनो एसिड है। फिर इसी तरीके से आगे दूसरा अमाइनो एसिड होगा जिसमें क्या होगा N पे होगा H, फिर होगा CHR, देन C डबल बॉन्ड O। फिर होगा नेक्स्ट अमाइनो एसिड, दैट इज NH CHR C डबल बॉन्ड O। फिर होगा नेक्स्ट अमाइनो एसिड इसी तरीके से NH CHR C डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है ना, इसका NH और सेकेंड
थर्ड और फोर्थ जो अमाइनो एसिड होता है बेटा, उसका C डबल बॉन्ड O, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और ये जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं ना, तो आपस में इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से क्या हो जाती है, राइट हैंडेड कॉइल्ड हो जाती है। राइट हैंडेड कॉइल्ड का मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से कॉइल्ड हो जाती है, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इस फिगर में ड्रा करूँ तो देखिएगा, राइट हैंडेड कॉइल्ड, इसका मतलब है क्लॉकवाइज कॉइल्ड हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो दो स्क्रू है ना, स्क्रू में देखिएगा, यहाँ से ये जो स्क्रू है इसमें देखिएगा, यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये पीछे घूम करके आएगी, फिर इस तरीके से, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 इस तरीके से अरेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये पूरी। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इस चेन में देखिएगा, इस चेन के अंदर ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से ऐसे बेटा यूँ, फिर पीछे से बैक साइड से घूम के आएगी, फिर यूँ, फिर पीछे से बैक साइड से घूम के आके फिर यूँ जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो चेन है वो कैसे जा रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका हाथ है वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, यहाँ इस तरीके से हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ अगर मैं इस स्क्रू को एकदम ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, फिर इसको देखूँ, तो हमारा जो हाथ है वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगा, सो इट इज़ राइट हैंडेड। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ऐसे हो करके ऐसे हो करके ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे हो करके ऐसे हो करके इस तरीके से, दैट इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेटा, वो इस तरीके से कोइल्ड हो जाती है, दैट इज राइट हैंडेड। और राइट हैंडेड कोइल्ड होकर के जो स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें ये आपका अमाइनो एसिड की ये बैकबोन होगी, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड की बैकबोन है, यहाँ पर बेटा ये अमाइनो एसिड है। तो देखिएगा, यहाँ जो अमाइनो एसिड है ना, उसका ये C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद जो फोर्थ अमाइनो एसिड होगा ये यहाँ पर, उसका NH, ये आपस में बेटा क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। फिर ऐसे ही ये सेकंड अमाइनो एसिड है, तो ये इससे फोर्थ, इसका मतलब जो फिफ्थ अमाइनो एसिड होगा ना, उसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही थर्ड वाला जो होगा वो किसके साथ बना लेगा, वो 6 के साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट्स राइट। जिससे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये राइट हैंडेड कोइल्ड हो जाती है, और राइट हैंडेड कोइल्ड होकर के बेटा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, दैट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर आता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसको हम समझेंगे। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर all peptide chains are stretched out to nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond। इंटरमोलिक्यूलर वहाँ कौन से बनते हैं, वहाँ पर बनते हैं इंटरामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉइंट रह गया था। अल्फा हेलिक्स के अंदर बनेगा कौन सा, इंटरामोलिक्यूलर, और यहाँ पर बनता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये चेन आपस में जुड़ जाती हैं। द स्ट्रक्चर रिसेंबल द प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रापेरी, जो हमारे चिलमन या जो पर्दे होते हैं, उन पर्दों के अंदर देखिए इस तरीके से जो हम फोल्ड बनाते हैं ना, इस तरीके से ये चेन फोल्ड हो जाती हैं। तो सो इट इज़ नोन एज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। कैसे बनती है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। देखिए बेटा क्या होता है, कहते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेटा, वो एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से, या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल अरेंज हो जाती हैं, और पैरेलल या एंटी पैरेलल अरेंज होकर के आपस में
इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, इनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ करके ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बना देती हैं। कैसे बनता है तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा बस केवल। तो मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता हूँ। पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी कौन सी होती थी बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन होती थी NH CHR C डबल बॉन्ड O, फिर NH CHR C डबल बॉन्ड O, फिर NH CHR C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे चेन बनाएंगे इसको? तो क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो जाते हैं किस तरीके से, बस आपको जिगजैग इनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज होती हैं बेटा? ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर बेटा हाइड्रोजन, ये लीजिए। उसके बाद जिगजैग ऐसे करके कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर R, फिर क्या होता है, फिर कार्बन। अब याद रखना है नाइट्रोजन का H जिस साइड में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, फिर कौन होगा? फिर होगा CHR, फिर जिगजैग में नाइट्रोजन। अब देखिएगा क्या होगा, जिधर कार्बन का ऑक्सीजन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा हाइड्रोजन। फिर कौन होगा? फिर होगा आपका CHR, फिर होगा C पे डबल बॉन्ड O अपोजिट डायरेक्शन में। फिर कौन होगा? फिर होगा नाइट्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर कौन होगा? CHR, फिर होगा C पे अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड O। फिर कौन होगा? N पे अपोजिट डायरेक्शन में H CHR C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन एक हो गई। अब इसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी चेन सेम ऐसे ही बना दीजिएगा, सेम। ये N के ऊपर CHR, फिर C के ऊपर फिर CHR, फिर N पे फिर CHR, फिर C, फिर N, फिर CHR, फिर C, फिर N। ये गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बन गया था। उस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे बेटा। बस एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में N के ऊपर हमने H जोड़ा उसके अपोजिट डायरेक्शन हमें क्या करना है, O। अब C के ऊपर O इस डायरेक्शन में, तो इसका H इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका भी लॉजिक होता है क्योंकि इनके बीच में ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म होती है, इसलिए बेटा। ठीक है, तो अब H इस डायरेक्शन में है तो O इस डायरेक्शन में, H इस डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर H इस डायरेक्शन में है तो O इस डायरेक्शन में, H इस डायरेक्शन में, फिर O इस डायरेक्शन में, H इस डायरेक्शन में, फिर O इस डायरेक्शन में, H इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हम इनको बॉन्डेड करते जाएंगे। ठीक है, O इधर, H इधर, फिर O इधर, H इधर, O इधर, H इधर, C के ऊपर O इधर, H इधर, O इधर, H। ये लीजिए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हमने यहाँ अरेंज कर दी हैं। जैसे ये पैरेलल अरेंज होंगी ना तो बेटा यहाँ से देखिएगा क्या होगा, यहाँ से देखिएगा जैसे ये इस चेन का ये कार्बन का डबल बॉन्ड O और इस चेन के नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए तो इनमें बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही इनमें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा इनमें, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके ये जो चेन्स है ये चेन अरेंज हो जाएंगी। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। दैट इज बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। चलिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अब आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है देखिएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द polypeptide chain, further folding of secondary structure।
जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी है बेटा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा फोल्ड हो जाती है, और ज़्यादा फोल्ड होकर के कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेती है। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूल शेप विच फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है बेटा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ही इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को या तो फाइबर बनाती है या फिर इसको ग्लोबुलर बना देती है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोटीन दो टाइप का होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइबर्स और ग्लोबुलर। द मेन फोर्स विच स्टेबल 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर को कौन से फोर्स स्टेबल करते हैं, और प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, डाइसल्फाइड लिंकेज की हेल्प से, और भी वंडरवाल फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं इनके बीच, चेन के बीच में, जो कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बस केवल ये बताते हैं कि अमाइनो एसिड कितने हैं, क्या ऑर्डर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाती है, जिससे या तो वो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये चेन और ज़्यादा कोइल्ड हो जाती है और और ज़्यादा कोइल्ड होकर के ग्लोबुलर या फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेती है। दस राइट। उसके बाद आता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या कहती है, देखिएगा, सम ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर बेटा 2 या फिर 2 से ज़्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है ना। एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। रेफर टू एज सब यूनिट्स, और इनको हम क्या कहते हैं, सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स कहते हैं, प्रोटोमर्स कहते हैं। अब देखिएगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक है, दूसरी। अब किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अगर 2 या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इन पॉलीपेप्टाइड चेन का आपस में जो अरेंजमेंट होता है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स और प्रोटोमर्स, these subunits or protomers with respect to each other is known as quaternary structure। क्वाटनरी जो स्ट्रक्चर होता है ये इन प्रोटोमर्स का, या ये जो सब यूनिट्स यहाँ पर हैं, इन सब यूनिट्स का एक दूसरे के साथ कैसा अरेंजमेंट होता है वो ये रिप्रेजेंट करती है, कौन, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिएगा एक बार थोड़ा सा डायग्राम से देख लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बस ये बताते हैं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, कलरफुल कुछ डॉट्स जो बने हुए हैं वहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ से आप समझ सकते हो, देखिएगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो बस केवल आपको एक्सप्लेन करेगी कि ये अमाइनो एसिड्स हैं कितने हैं और उनका बॉन्डिंग ऑर्डर कौन सा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से क्या हो जाती है, कोइल्ड, और या तो ये अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में कोइल्ड होती है या फिर ये बीटा प्लेटेड सीट के फॉर्म में कोइल्ड हो जाती है। और फिर ये चेन और भी ज़्यादा कोइल्ड होकर के ग्लोबुलर या फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। जनरली प्रोटीन के मॉलिक्यूल में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट एक से अगर ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कौन बताती है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर उनका अरेंजमेंट बताती है। ठीक है, चलिएगा ये देखिए, इस फिगर में आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। ये आपके पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और देखिए कि इसके अंदर 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से, एक हमने किससे रिप्रेजेंट की है, ब्लू से, और एक को हमने येलो से रिप्रेजेंट किया है। दस राइट, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इनके अरेंजमेंट को कौन बता रही है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बता रही है। अब इनमें से हमने केवल एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन ले ली है, ये वाली, इसका ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कौन बताती है, दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर की, ये ग्लोबुलर है। अब इस ग्लोबुलर के अंदर भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो देखिएगा वो कैसे है, वो इस तरीके से अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में है, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और अगर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करें तो इसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब कितने अमाइनो एसिड्स हैं, इनके जुड़ने का ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग सीक्वेंस, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर दोनों टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, मतलब अल्फा हेलिक्स भी हो सकती है और बीटा प्लेटेड सीट भी उसमें हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसमें अल्फा हेलिक्स ही होगा, नहीं बेटा, उसमें बीटा प्लेटेड सीट भी, दोनों टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बाद
अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का डीनेचराइजेशन। ये प्रोटीन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है जो कि है डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचर्ड हो जाना। देखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया नेटिव प्रोटीन क्या होता है। देखिएगा, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी बॉडी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी प्रोटीन होती है, उन सब प्रोटीन की एक यूनिक 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और उस प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। हर प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर होगी स्पेशल और उसका एक बायोलॉजिकल फंक्शन होगा। इस तरीके की जो प्रोटीन्स होती है उसको हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सब की एक यूनिक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन होता है, दैट नोन एज नेटिव प्रोटीन। लेकिन अगर हमने एक नेटिव प्रोटीन ली और उस नेटिव प्रोटीन को लेकर के वह ना प्रोटीन, अगर आपने नेटिव प्रोटीन ली इन इट्स नेटिव फॉर्म में है, अब इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप उस प्रोटीन को लेते हो और प्रोटीन को लेने के बाद अगर आपने उसको हीट कर दिया, ठीक है, या फिर केमिकल चेंज कर देते हो लाइक पीएच, इट मीन्स या उसकी आप एसिड के साथ रिएक्शन करा दो या किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो या फिर आप उसको हीट कर दो, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, तो वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से क्या होगा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाएगी, क्वाटनरी भी टूट जाएगी, बस प्रोटीन की केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर ही रह जाएगी। बस अमाइनो एसिड सीधे सीधे से एक चेन में ही जुड़े रह जाएंगे। सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर सारी टूट जाती हैं। अब सब सारी स्ट्रक्चर टूट जाती हैं ना, तो उससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी टूट गया, जिससे प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो लॉस कर देती है। प्रोटीन का जो नेचर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का वो खत्म हो जाता है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं डीनेचराइज्ड प्रोटीन, दैट इज डीनेचराइज्ड प्रोटीन, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म में है, अगर आपने उसमें कुछ फिजिकल चेंज कर दिया जैसे टेम्परेचर या केमिकल चेंज कर दिया जैसे पीएच में, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू दिस। और ऐसा होने के कारण से क्या होता है, प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल फंक्शन खो देता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनी है दैट इज डीनेचर्ड प्रोटीन। During denaturization, secondary, tertiary and quaternary structure are destroyed, but primary structure remain intact, केवल उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बचेगी। एग्जाम्पल जैसे coagulation of egg white on boiling, कर्डिंग ऑफ मिल्क। एग के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होती है बेटा, उसका एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शन होता है, लेकिन इसी एग को जब हम बॉईल कर देते हैं बेटा तो उसकी क्वाटनरी, टर्शरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर टूट जाती हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो प्रोटीन पूरे एग के अंदर फैल जाती है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बॉयल जो एग है वो एक डीनेचराइज्ड या डीनेचर्ड प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। इस तरीके से बायो मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें प्रोटीन का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। स्टार्टिंग से हमने प्रोटीन पढ़ा, फिर प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, फिर अमाइनो एसिड का पूरा डिटेल पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा स्ट्रक्चर के बेसिस पर, फिर प्रोटीन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, और लास्ट में प्रोटीन का डीनेचराइजेशन। अब इस चैप्टर से केवल एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।